गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से ये सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। यद्यपि गुरु, माता पिता, बड़ा भाई, देवता और स्वामी, इन सब की प्राण के समान सेवा करनी चाहिए, परंतु श्री राम इस मान्यता से भी ऊपर हैं, क्योंकि भगवान श्री राम प्राणों को भी प्रिय हैं, जीवात्मा के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित मित्र हैं। संसार में जहाँ तक पूजा के युग और परम प्रिय अर्थात पवित्र प्रेम के आश्रय लोग हैं, सबको श्री राम ही संबंध से मानना चाहिए, अर्थात जिनका श्री राम से संबंध नहीं है वे न तो पूजा योग करनी है और न ही प्रेम करने योग्य हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानिय सब राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहूं, लेहूं तात जग जीवन लाहूं। हे लक्ष्मण, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारे मन में छल छोड़कर श्री राम के चरणों के स्थान बना लिया, और यदि छल छोड़े हुए तो तुम्हारे मन में श्री राम के चरणों के प्रति अपना निवास स्थान बना लिया है, तब तुम मेरे सहित बहुत बड़े भाग्यशाली बन गए। वही युवती महिला पुत्रवती अर्थात सुंदर पुत्र को जन्म देने वाली है, और वही पुत्रवती युवती अर्थात वास्तविक नारी है जिसका पुत्र श्री राम का भक्त हो। नहीं तो भगवत विमुख पुत्र की माँ तो वांझ अर्थात वंध्या स्त्री ही श्रेष्ठ है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बांधी बियानी, राम विमुख सुत तेहि तो नानी। न तरु बांझ भली बांधी बियानी, राम विमुख सुनते ही तो नानी। यहाँ इस चौपाई में तुलसीदास जी ने एक बहुत ही एक कठिन शब्द लिखा है। जब मनुष्यों के बच्चा होता है तो उन्हें हम कहते हैं पैदा हुआ है, और जब कोई पशु बच्चा देता है तो हम उसको अपने जो लोकल भाषा है उनमें कहते हैं भैया पशु भी आया है। न तो रुबान भली बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहि तो नाहि। तो जो महिलाएं ऐसे बच्चों को पैदा करती हैं जो राम के विमुख होते हैं, तो वो जो है बच्चे नहीं पैदा करती, वो पशु पैदा करती हैं। पशु पैदा होने को बियानी बोलते हैं। न तो रुबान भली बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहि तो नाहि। तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहो, राम सीय पद सहज स्नेह। है बेटे, तुम्हारे भाग्य से ही से राम बन जा रहे हैं, उनके वनवास में दूसरा और कोई कारण नहीं हो सकता। हे भगवान, श्री राम और भगवती श्री सीता के चरणों में स्वाभाविक स्नेह है, वही संपूर्ण सत्कर्मों का सबसे बड़ा फल है। हे लक्ष्मण, राग द्वेष ईर्षा मद मोह इन 5 विकारों के वश में स्वप्न में भी मत होना, मुझ पर और मिथिला पर राग मत करना, कैकेयी पर क्रोध मत करना, श्री वैष्णव के प्रति ईर्षा मत करना, अपनी सेवा पर मद मत करना और श्री राम पर मोह मत करना। यदि ये आगे जाएं तो इन्हें नियंत्रित कर लेना। सभी प्रकार के विकारों को छोड़कर मन, वाणी और शरीर से भगवान राम की सेवा करना। राग द्वेष ईर्षा मद मोह, जन सपने इनके बस हूँ। सकल प्रकार विकार विछाही, मन क्रम वचन कहे हूँ सेवकाई। तुम कह बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहिन राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करे हूँ यही उपदेशु। जिनके साथ श्री राम सीता जी जैसे माता पिता हूँ, ऐसे तुम्हारे लिए तो वन में सब प्रकार से सुपास अर्थात सभी सुविधाएं हैं। हे पुत्र, श्री राम जिनके वन में क्लेश नहीं पाए, तुम वही करना
मेरा यही उपदेश है। जय श्री सीताराम। तो आपने ये देखा एक फर्जी कथावाचक